जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपकी बेटी का शुक्राना है। प्यारा प्यारा सा मेरे सोने मेरे बाबा, आपकी बेटी फिर से आ गई आपका शुक्राना करने, क्योंकि आपने याद दिला दिया आपकी बेटी से गलती हुई है थोड़ी सी, वो उस बात का फिर से शुक्राना करी है। हुआ कि संगत जी कि मैंने आपको पहले बताया था सर, मैंने मतलब चावल की रोटी जो बनाई थी, तो वो जो रोटी थी वो संगत जी मेरे को बाद में माइंड में आया, जब मैंने 2 मैंने खाई और 2 मेरे अंकल ने और 4 मेरी बेटी ने, 8 होगी 8 और 6 मैंने उनको दी। टोटल जो चावल की रोटी होगी वो संगत जी वो होगी 14। इसका मतलब डबल 7 की ब्लेसिंग, और वो भी दिवाली के दिन 7 नंबर, एक माता रानी के रूम में और एक गुरु जी ने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग, माता रानी भी 7 और गुरु जी ने अपनी भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी अपनी बेटी को। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरे मंत्र जाप तो मैंने अभी किया नहीं, वो गलती जो मेरे से हुई है वो सुधारी है, उसके लिए सॉरी मेरे पापा। आपकी बेटी ने आपके इसका शुक्राना नहीं किया, आपने डबल 7 को ब्लेसिंग दी है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा और गुरु जी। हाँ मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 सोने सोने गुगले गुगले मुगले से पापा सदा सहाय। फिर ये सत्संग है संगत जी छोटा सा गुरु जी की प्यारी सी बेटी का, जो आज गुरु जी अपनी बेटी पे इतनी मेहर कर रही है। मैंने अभी पहले सत्संग शेयर किया गुरु जी का, कि मैंने बताया कि गुरु जी ने मुझे जोत में गुरु जी ने मुझे चांद के रूप में मतलब दर्शन दिए। दूसरी जो जोत थी गुरु जी की, जो माता रानी के आगे मतलब वो की थी, उसमें जो गुरु जी ने मुझे डमरू के मतलब जो भोलेनाथ जी का जो डमरू होता है उसके रूप में दर्शन किए। अभी जैसे मैं गुरु संगत जी मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे बेड पे बैठी हुई रेस्ट कर रही थी, तो मैं एक्चुअली मेरे को एक गुरु जी की संगत है, अंकल जी हैं, वो मतलब वो डेली स्टेटस डालते थे गुरु जी की ब्लेसिंग, बड़े मंदिर की मतलब जो डेली के दर्शन होते हैं वो उसका स्टेटस डालते थे। तो मैंने उनको एक बार बोला था, अंकल जी आप जब भी आप मुझे भी इसका लिंक सेंड कर दो, मुझे भी गुरु जी के डेली दर्शन करने हैं। तो उन्होंने मुझे लिंक तो सेंड नहीं किया, लेकिन जैसे मतलब उनके बाद ब्लेसिंग आती है गुरु जी, उसी बात वो मेरे को शेयर कर देते थे। पहले तो सबसे पहले उसे अंकल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरे गुरु पापा के रोज मुझे दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि ये जो गुरु पापा की जो बेटी है ये कहीं जा नहीं सकती है। गुरु जी के अभी बड़े मंदिर नहीं गई है, मतलब डोगरी मंदिर अभी मैं नहीं गई हूँ संगत जी, सिर्फ मैं जलंधर मंदिर गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे गुरु जी की इस बेटी की ट्रीटमेंट होती है, तो वहाँ पे गुरु जी की बेटी जाती है। लेकिन इस ये फर्स्ट टाइम था जब गुरु जी की बेटी की मतलब सर्जरी मतलब होनी थी, तो उससे पहले गुरु जी ने पहले अपना दरबार बनाया, और वो जो बड़ी सर्जरी हमने सोचा था संगत जी पता नहीं कितना खर्चा आएगा, तो वो भी गुरु जी मेरे गुरु पापा ने बिल्कुल छोटा सा कर दिया, ज़्यादा खर्च नहीं कराया, बिल्कुल छोटा सा खर्चे में मेरा ऑपरेशन करवा दिया। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। मुझे भी बेटी शुक्राना इसका भी कहना भूल गई थी, सॉरी मेरे पापा। और फिर हुआ कि संगत जी जैसे अभी
मैं अपने माइंड में सोच रही थी, मैंने कहा आज वो वाले अंकल है, मेरे को गुरुजी की इतनी बड़ा दिन है, आज गुरुजी का इतना प्यारी ब्लेसिंग है, आज मेरे को दिवाली की विश ही नहीं आई दवा से। तो संगत जस्ट मैंने ऐसे बोला, इतनी देर अभी मैंने फोन अपने हाथ में ही पकड़ा था, तो इतनी देर मेरे गुरुजी का वो ब्लेसिंग आ ही गई, एक नहीं दो दो ब्लेसिंग आई है संगत जी। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है वो दिवाली की, मेरे जो गुरु पापा ने मतलब बड़े मंदिर से भेजी है अपनी इस बेटी के लिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने गुरु पा। और फिर संगत जी हुआ क्या कि जैसे मैं फिर से जोत के पास गई, थोड़ा सा मतलब आयल फिर से डालने के, क्योंकि अभी मेरे अंकल घर पे नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि जोत अभी अंकल के आने तक चलते रहे, हमने पूजा करनी है अभी संगत जी। आज गुरुजी ने दूसरी बार पूजा करा। गुरुजी हर बार पूजा तो दूसरी बार ही होती है, हम पहले भी कर लेते हैं और जब अंकल आते हैं फिर करते हैं। तो जैसे मैं उसमें आयल डालने लगी तो देख मैंने क्या देखा संगत जी, वो जो डमरू की जो ब्लेसिंग थी वो मतलब ओम के रूप में हो गई है, मतलब अब वो ओम बन गया गुरु जी का। अब मेरे गुरु पापा ने अपनी बेटी को ओम के रूप में दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरे पापा इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं, कभी चाय प्रसाद में, कभी रोटी प्रसाद में, तो अभी मेरे को ब्लेसिंग नहीं दी है संगत जी, लेकिन कबूतर के रूप में मेरे को डेली ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, कबूतर के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, फिर शिपकली के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, फिर मतलब जोत में तो डेली डमरू के दर्शन की ब्लेसिंग तो मुझे डेली ही मिलती है, जो मेरे गुरु पापा मुझे देते हैं उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पापा बहुत ही प्यारे मेरे पापा हैं संगत जी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, सच बोलूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। आज ही का दिन देख लो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने वो चावल की चपातियाँ मतलब जो गुरु जी ने मुझे डबल सामने की ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि संगत जी मैं इतना ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ संगत जी, सॉरी, क्योंकि मेरे के लेग में पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने अभी बहुत ज़्यादा मतलब अभी पूजा रूम भी की सफाई भी करनी थी संगत जी, अभी बहुत सारा रोटी मतलब प्रसाद भी बनाना था शाम के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। तो मैंने कहा गुरु जी मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हूँ, कैसे हो गया? मैंने कहा गुरु जी आप करवाओ ना अपनी बेटी के साथ। ऐसे ही संगत जी मैं अपने गुरु पापा को ऐसे मक्खन लगाती हूँ, जब मेरे से कोई काम नहीं होता ना, मैं ऐसे प्यार से मक्खन लगाती हूँ, और मेरे पापा बोलते हैं हाँ हाँ, मतलब पापा आ जाते हैं मेरे के साथ काम करने के लिए, तो मैं ऐसे ही मक्खन लगाती हूँ अपने गुरु पापा को। मैंने कहा गुरु पापा आप कर दो ना, आपकी बेटी सगी आप करवा दो ना। तो सच में संगत जी मेरे गुरु पापा ने खुद मेरे साथ काम में इतनी हेल्प कराई, मेरे को पता नहीं कल चला कि मैंने कब पूजा की, कब मैंने कैंडल्स लगाई, और कब मैंने मतलब रोटी प्रसाद बनाया, कब मैंने गुरु जी को भोग लगाया, कब मैंने मतलब अपनी पूरी अभी बेटी ने अभी खानी है मैंने भी अपनी लाडी मतलब इतना कुछ करने के बावजूद ही, और मेरे को थकावट जो है संगत जी वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा नाची हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे, मैंने डांस भी बहुत ज़्यादा किया है, आज एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि गुरु जी ने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। और गुरु जी की बेटी जी बहुत ज़्यादा, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। आई मेरे पापा ने मेरे सारे दुख दर्द मेरे दूर कर दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आप बहुत प्यारे पापा हो संगत जी, मेरे बहुत प्यारे पापा हैं। जब से मेरे पापा आए हैं ना मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत। ये दिवाली ऐसी यार दिवाली मेरी लाइफ में आएगी मुझे पता है संगत जी। मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं, मेरे पापा जब भी थोड़ी सी गलती हो जाती है ना तो मुझे बोलते हैं तो क्या वो करती रहती है, मैं तेरे को समझा के ना थक गया हूँ, अब तो सुनती नहीं है मेरी, उसके लिए सॉरी पापा। क्या करूँ पापा, मैं बहुत थक जाती हूँ ना, फिर आपकी प्यारी बेटी हूँ ना, फिर क्या करूँ, तो आपकी बेटी थक जाती है, थोड़ा सा आलस कर देती है, लेकिन उसके लिए सॉरी मेरे पापा। आनंद आनंद शुक्राना मेरे पापा, आप फिर भी अपनी बेटी का हाथ पकड़े हो, आप फिर भी अपनी बेटी का बस ऐसे ही, वो कहते हैं ना संगत जी कि हमने गुरु जी का हाथ नहीं पकड़ा, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, क्योंकि अगर हमने पकड़ा होता तो हम पता नहीं कब गुरु जी का हाथ छोड़ देते। लेकिन अब हमारे भोले शंकर, हमारे महादेवों के देव महादेव ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है संगत जी, तो हम बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब कहते हैं ना कि जो हमारे जो कष्ट होते हैं, जो हमारे ऊपर आने वाले जो विपदा थे वो तो गुरु जी टाल ही रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कल को अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारा गुरु जी ने स्वर्ग जो है ना वो भी हमें नसीब करवा दिया है, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। पता नहीं मैंने कौन से कर्म मेरे अच्छे होंगे जो आज मेरे पापा ने खुद अपनी बेटी की बाजू पकड़ी हुई है, और उसकी बेटी बहुत कुछ ना वो अपनी बेटी को डूबने देती है, कैसे वो अपनी बेटी को हर
दुख से मतलब निकाल रहे हैं, हर कष्ट से निकाल रहे हैं। छोटे छोटे वो बताते रहते हैं कि हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए वो अपनी बेटी को बताते हैं कि ये तेरी फ्रेंड अच्छी नहीं है बेटी, तो इससे संभाल के रह, ये वाला रिलेटिव अच्छा नहीं है बेटी, तो उससे मतलब हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो गुरुजी शेयर मतलब बता देते हैं उसका हाल। मैं तो अब डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ दिया, मेरा तो अब दिल नहीं करता। मैं तो गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, अब गुरुजी बस मुझे जब भी कुछ होगा ना, जब भी इस दुनिया से जाना, तो सीधे मुझे अपनी गोद में सुलाना गुरुजी, अब मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना। क्योंकि संगत जी मैंने सारी जिंदगी कभी कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। जब ये मेरे साथ ब्लैक मैजिक करने वालों ने, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन्होंने इतना मतलब बुरा किया, मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह खा ली है। और वो मेरे गुरु पापा भी जानते हैं कि ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, इसने तो कभी कोई मेडिसिन खाई नहीं, फिर इसको इतना। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं बेटी तू बहुत ज़्यादा सेवा करती है अपने परिवार के लिए, तू बहुत ज़्यादा सेवा करती है, लेकिन तेरे परिवार वाले फिर भी तेरी कदर नहीं करते। मेरे अंकल का गुस्सा आ जाता है संगत जी, लेकिन मैं गुरुजी सॉरी मेरे गुरुजी, मुझे पता है कि मेरे अंकल का गुस्सा आता है, लेकिन गुरु पापा आपको पता है ना कि मेरे पापा की मेरे अंकल के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है। तो आज दिवाली है, दिवाली के दिन मैं गुरु पापा आपसे अरदास करेंगे, जिन बेटियों के भी सुहाग पे मतलब किसी ने वशीकरण किया हुआ, तो आज वशीकरण वो गुरुजी ठीक कर दो, माता रानी आप ठीक कर दो। आप आज सभी से सुहागनों का मतलब आशीर्वाद देते हो, आपने सभी सुहागनों का आशीर्वाद दिया, तो उनके सुहागों की रक्षा करो। जिस किसी भी बेटी के सुहाग पे वशीकरण हुआ तो मेरे पापा उसको दूर कर दो, मेरी माँ उसको दूर कर दो, और मेरे अंकल के दिमाग को भी बिल्कुल मतलब ठीक कर दो। वो भी कभी कुछ सोचते हैं, वो कुछ जो सोचते हैं टेंशन तो संगत जी वो बहुत लेते हैं, मेरी भी बहुत लेते हैं और मेरे परिवार की भी बहुत लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मेरे अंकल बुरे, कहूँगी मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुरे इंसान को उसके बाद पता चल जाता है जब शादी होती है। तो जिस इंसान ने मेरे से शादी की है वो बहुत, मेरे अंकल बहुत प्यारे, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, करते भी थे, करते भी हम हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मेरे गुरु पापा कहते हैं तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है। तो जिनकी जोड़ी माँ शिव ने बनाई हो तो वो जोड़ी कैसे अलग हो सकती है संगत जी। और मेरे गुरु से यही अरदास है गुरु जी, मैं जब भी इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे सदा सुहागनी लेना और मेरे बच्चों का कामयाब कर दो। मेरे बच्चों के जितने बच्चों ने मेरे ऊपर जो विपदा पड़ी थी उसकी वजह से मेरे बच्चों की जो मतलब विपदा पड़ी थी, मेरे ऊपर जो मेरी सर्जरी हुई है, तो एक्चुअली संगत जी मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट सहने को पता है, होता है ना कि जैसे कि माँ पे अगर कष्ट है तो बच्चों को सहन तो करना ही पड़ता है। मेरा कष्ट की वजह से मेरे बच्चों की स्टडी, मेरी बेटी की स्टडी भी मतलब बंद हो गई थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने उससे भी अच्छी स्टडी कर दी। अब मेरी बेटी जो है संगत जी, गुरुजी अब उसको स्टैंडो की स्टडी करा रहे हैं, स्टैंडो की स्टडी मेरे गुरु पापा करा रहे हैं अपनी बेटी को, वो गुरु पापा की बेटी वो स्टैंडो की स्टडी कर रही है। तो बहुत बहुत चेंजेस आ गई मेरे बच्चे में भी, मेरी गुड़ी में। मेरी बेटी नहीं है, वो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी जैसे उसको चला रहे हैं वो वैसे ही चला रहे हैं। पहले भी वो मतलब दिया तो उसके दिल में पहले भी थे। मेरे पास गुरुजी यही अरदास है, वो मतलब उसको वैसे ही बनाना गुरुजी जैसे आपने अपनी इस बेटी को बनाया है, मेरे अंकल को वैसे ही बनाना जैसे आपने अपने बेटे को बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगे मेरे बेटे को भी वैसे बनाना है, सबको नेकी के रास्ते पे चलाना, इस काबिल बनाना मेरे गुरु पापा हम सबको कि हम भी किसी की मदद कर सकें। क्योंकि चाहे किसी ने हमारे जैसे भी मदद की, हमने बहुत लोगों का कर्जा देने वाला था, जिस हालात से हम गुजरे हैं गुरु पापा आप सब जानते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी किसी हाल से गुजरे और हमें इतनी बनाओ कि हम भी किसी के मतलब काम आ सके। अगर किसी ने हमारा साथ दिया तो हम आज ही किसी के काम का आने के लायक बने, उसके लिए भी हमें गुरुजी हमें आशीर्वाद देना। मेरी माँ लक्ष्मी अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देना आज कि आपकी बेटी भी किसी के, क्योंकि संगत जी वो जो दीदी आते हैं ना वो मुझे यही दुआ करते हैं, कहते हैं दीदी आपको भगवान इतना दे ताकि आप हम जैसे लोगों का ही सोचें। मैं कौन होती हूँ संगत जी सोचने वाली, जिनका भी सोचते हैं ना बस गुरु जी सोचते हैं। गुरु जी हैं तो आज हम किस करने लायक बन रहे हैं। अगर गुरु जी हमारी बात नहीं पकड़ते, हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो आज तो हम पानी का घूंट भी नहीं पीने के काबिल होते। संगत जी गुरु जी ने आज इतनी मेहर की है, इतनी मतलब होगी। अब गुरु जी बोलते हैं बेटे याद तेरे घर में अमृत वर्षा आ गई, नोटों की वर्षा आ गई, वो भी गुरु जी कर ही देंगे। लेकिन मेरी फिर भी गुरु से ये अरदास है मुझे नोट उतने देना गुरु जी जितनी मैं लोगों को दे सकूं। मैं किसी गरीब की मदद कर सकती हूँ, किसी को पानी पिला सकूँ, भूखे को रोटी खिला सकूँ, जिसके पास कपड़ा नहीं हो उसको कपड़ा दे सकूँ, जितनी सेवा करवाओ, जितनी मेरी लाइफ है गुरु जी मेरी माता
लक्ष्मी जितनी भी आपकी बेटी की लाइफ है, आपको तो पता है मेरे पापा की आपकी बेटी की लाइफ कितनी है, बस उस हर एक पल में, हर एक दिन, हर एक समय, बस मेरी आपसे यही अरदास है कि जब तक भी आपकी बेटी इस दुनिया में रहे, बस दुनिया का भला ही करवाना दुनिया से। वैसे भी गुरु संगत जी मेरी हमेशा यही अरदास है, मेरे माइंड से आवाज़ आती थी कि भगवान, मैं मतलब कुछ भी कहती थी वो संगत जी बात सच हो जाती थी। तो मैं मतलब मेरे अंकल बोलते थे तुम मत कुछ बोला कर, सच हो जाती है, अगर तूने किसी को बददुआ दे दी ना तो वो भी सच हो जाएगी। ऐसी बात तो थी नहीं संगत जी, अगर मैंने कभी किसी को बददुआ दी होती तो आई गुरुजी ने मेरी बाजू नहीं पकड़ी होती, क्योंकि मैंने हमेशा किसी को भला करवाया। मैं कौन होती, गुरुजी ने करवाया, उनको पता है कि मेरी बेटी बड़ा करने के लायक है, उन्होंने ही हमसे करवाया। जो भी करवाते हैं गुरु पापा ही करवाते हैं, मेरी माँ ही करवाती है मेरे से। तो आज उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मेरे शरीर में अब कोई थकावट नहीं कर दे, और जो दुख तकलीफ थे वो भी आज मेरी माता रानी ले मतलब उसको भी दूर कर देंगे गुरु पापा, आज उसको भी दूर देंगे। आज उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना में गुरु पापा। हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही गुरु जी ने सब बेटियों को, सब बच्चों को, सब अंकल को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, अंकल, आंटी, सब जो भी गुरु परिवार है, जितनी भी गुरु संगत है, सबको गुरु जी ने खुशियाँ बरसाई हैं, उन पे मेहरा की है, उनके दुख दर्द दूर किए हैं, उनके कष्ट दूर किए हैं। तो बस ये दिवाली जो है, जो संगत अभी गुरु जी से जुड़ी है, उनके सारे दुख दर्द गुरु जी मतलब दूर लेके हैं। वैसे भी गुरु जी ने मुझे बोला था कि बेटी मैंने तेरे दुखों की पोटली अपने सीढ़ियों में रख दी है, तो जैसे इस बेटी की गुरु जी आपने दुखों की पोटली अपनी सीढ़ी में रखी, वैसे अपने सभी गुरु परिवार के, और जो आपका गुरु परिवार नहीं है गुरु जी, आप उनके अभी जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर जो भी इस दुनिया में है, इस धरती पे है, उन सबका कल्याण करो, सबके दुखों की पोटलियाँ गुरु जी अपनी सीढ़ियों में रख दो। और मेरे गुरु पापा आप अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हो तो आपको कितना दुख होता है मेरे पापा। मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरु पापा को कितना दुख होता है, लेकिन फिर भी आप बोले हो शंकर हो, महादेव हो, देवों के देव हो, आप कष्ट लेते तो हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं मेरे गुरु पापा, मेरी माँ, हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं। आज आप हो तो अब मैं ये किसी से डरने की, आपकी बेटी आप किसी से नहीं रहती। वैसे मेरे गुरु जी कहते हैं तू तो मेरा शेर पुत्र है, और बाकी संगत जी मैं अपने गुरु पापा की शेर पुत्र हूँ, अपनी माता रानी की शेर पुत्र हूँ, और मैंने अब शेर पुत्र बन के ही रहना है और शेर पुत्र बन के इस दुनिया से जाना है। मेरी यही अरदास है गुरु जी। और गुरु जी बहुत खुश हूँ, और आप सभी संगत पे अपनी मेहर करना मेरे गुरु जी। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जो आंटी मेरे सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ढेर सारी खुशियाँ देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।